Hi, welcome back, Leos. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see कि आपका सितंबर मंथ कैसा होगा. So first we will see your astrology के लिए हम देखेंगे कि क्या आपके लिए आता है यहाँ पे. So the first card is fire sign with second house. Okay, तो ये मंथ ये आप ही का कार्ड है. ओके लियो. सो फायर साइन 37. आपके बर्थडे का टोटल अगर आप सारा नंबर्स मिलाओगे तो 10 हो सकता है. तो आप हमेशा ही चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हो कभी ना कभी, या फिर इस पूरे साल में अभी तक अगस्त तक आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं एज सच. ओके, सो वहाँ से एक थोड़ी सी राहत मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है. उसके अलावा जो भी चैलेंजेस है वो हटने वाला है, बिकॉज़ ये प्यूरिफिकेशन का मंथ है आपके लिए. बिकॉज़ फायर साइन एक डिज़ायर की बात करता है एंड सेकंड हाउस हमेशा ओनिंग की बात करता है. ओके, सो डेफिनेटली एक प्यूरिफिकेशन से तो आप गुजरोगे ही, एंड एक पावरफुल ऑरा आपका इस महीने दिखेगा. एंड सेकेंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मनी. आप देख सकते हो यहाँ पे कॉइन है. सो डेफिनेटली यहाँ पे फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड कुछ टाइप का रिसोर्सफुलनेस इस मंथ आपको दिखेगा. दैट इज़ कॉल्ड अ मटेरियलिस्टिक गेन. आप पा सकते हो जो पावर आपका पास्ट में चला गया है या फिर समथिंग हैपेंड, वो पावर आपको वापसी मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अ लॉट ऑफ मनी आपके किटी में आता हुआ आपको दिखेगा. 6 + 2 = 8. 8 स्पिरिचुअल नंबर है, मनी का नंबर है. 888 नंबर आप टाइप कर सकते हो टू क्लेम दिस रीडिंग. एंड डेफिनेटली फिनेंशियली अबंडेंट हो गए इस मंथ में. दैट्स फॉर द एस्ट्रोलॉजिकली जो बोलता है. अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ. 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, वर्ल्ड इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन अपराइट, एस ऑफ पेंटिकल इन अपराइट. ओके, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ट्रैवल की बात करता है. तो अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, एक वेल प्लान्ड ट्रैवल हो सकता है ये, जो आपकी लाइफ में सक्सेस ला सकता है. कहीं पे भी एनी थिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. एंड विद द मैजिशियन ओवर हियर, पावर इस महीने आपके हाथ में है. आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जो भी पास्ट में आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो जो रुक गया हो, या फिर अभी प्रेजेंटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई काम अटका हो, वो काम होता हुआ आपको दिखेगा. एंड आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो इस महीने विद द मैजिशियन ओवर हियर. ओके, मे बी पास्ट में आपको कोई सक्सेस नहीं मिला है वर्ल्ड के साथ. ऐसा हो सकता है आपकी दुनिया उलट पुलट हो गई हो, और इट इज़ लाइक यू आर वर्किंग ऑन समथिंग ऑनलाइन जो बिल्कुल ही काम नहीं किया है. एंड किसी भी तरीके से कोई काम था जो अपसाइड डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ एनी अदर इंटरफेरेंस, ऑनलाइन इंटरफेरेंस, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आपका अचीवमेंट जो आपने गोल्स बनाए थे वो पूरा नहीं हुआ, आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, तो वो इस महीने कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है. या बहुत बर्डन उठाया आपने लास्ट मंथ, सो उस बर्डन से यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव थिंकिंग. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आपके पास 2 एसेस है. यू कैन सी दैट. ओके, इट इज़ अ वेरी गुड अमेन दैट यू हैव 2 एसेस, यू हैव 2 न्यू बिगिनिंग्स. ओके, एक आपका साइकिल ओवर हो रहा है. ओके, आने वाले वक्त में आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस एंड जेमिनी और एरीज, लियो, सैज के साथ डील कर सकते हो. बट डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ. इट इज़ अ वेरी नाइस रिलेशनशिप जो आपको बहुत फुलफिल कर देगा, फिजिकली भी वैसे मेंटली, सोशली आपको फुलफिल करता हुआ नजर आएगा. और दिस इज़ अ पैशनेट प्रोजेक्ट. ओके, आप कोई नया प्रोजेक्ट काम शुरू करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो हियर. किसी टाइप का गुड न्यूज़ यू विल रिसीव जो आपको ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटी को. ऐसा नहीं है कि आप मना कर दो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल इन योर लाइफ जो आपको पीछे खींच रहे हैं. ओके, दिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो जो आपको एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाके देगा, जिससे आप एक न्यू गेट खोलने वाले हो. ओके, दिस इज अ न्यू गेट, आप देख सकते हो यहाँ पे. सो दिस इज अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, अ न्यू जॉब और अ बिजनेस यू कैन ओपन अप, जिससे कि यहाँ पे इम्प्रूव कैश फ्लो है इस महीने जो पास्ट में रुक गया था कहीं ना कहीं. एक सिक्योर
सिक्योर और स्टेबल सेविंग्स भी आप बना सकते हो इस मंथ में, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बट डेफिनेटली आपको मैनिफेस्टेशन वर्क करना है, अपने गोल्स पे ध्यान देना है, वेटिंग गेम नहीं खेलना है। अब वेटिंग गेम खत्म हो चुका है विद द वर्ल्ड, एक साइकिल तो ओवर हुआ है डेफिनेटली। 10-10 आपको हर जगह दिखता होगा, 10-0-1। ओके, सो उस साइकिल को हटा के न्यू साइकिल की तरफ जाना है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपका शैडो सेल्फ क्या है इस महीने, दैट इज की। ओके, इट माइट बी आप अपना घर खरीदना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू घर, वो कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, उसमें काम पूरा नहीं हो पा रहा है, समथिंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और न्यू आइडियाज, ओके, आपके हिडन पोटेंशियल न्यू आइडियाज इस महीने आपको मिलेंगे। तो आप अगर बैक पीछे जा रहे हो उन आइडिया से, तो उसको अनलॉक करना है। की का मतलब ही डेफिनेटली व्हेन यू विल ओपन अ डोर देन ओनली इट विल ओपन। ओके, सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आप वो देखना नहीं चाहते, आप दरवाजा बंद है यहाँ पे, की बाहर रखा हुआ है, तो आपको यूज करना है उसका और नेक्स्ट पुट फोर्थ करके आगे बढ़ना है इस अपॉर्चुनिटी के साथ। ओके, आपको कई तरीके के इंसाइट्स मिलेंगे। लियोज आर वेरी वेरी इंसाइटफुल पीपल, दे आर लाइक ऑलमोस्ट एवोक। ओके, तो आपको अपने जितने भी इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं वो ड्रीम्स के थ्रू मिल सकते हैं, एंजल नंबर्स के थ्रू मिल सकते हैं, कहीं आप जा रहे हो बोर्ड्स पे लिखे हो सकते हैं। वो सारे साइंस है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ओके, डोंट स्टक इन पास्ट साइकिल नेगेटिविटी। ओके, आगे देखते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो इस महीने, स्पिरिट कीपर ऑफ द वेस्ट, यू कुड ट्रैवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ओके, एंड दिस कुड बी एनीवेयर, आसाम, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, गोवा, डैमन एंड डीयू, ये सारी जगहों पे आप ट्रैवल कर सकते हो विद द स्पिरिट ऑफ वेस्ट। एनीवेयर वेस्ट वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, देन अगेन आ गया है आपका चूज टू हील। ऑरेकल की तरफ चले तो आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं है, हीलिंग यहाँ पे रुक गई है। मे बी यू हैव डन द शैडो वर्क, मे बी आपने बहुत प्रेयर्स किए हैं, या फिर कई जगह गए हो, मंदिर गए हो, जो भी है आपने किया है, तो आपका आधा तो स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल आपकी हीलिंग बाकी है। ओके, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर नेगेटिव लोगों की वजह से आप बॉम्बार्डेड विथ थॉट्स कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वो होगा, हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ पे भी आपको काम करना है। वो कैसे आएगा हीलिंग, जब आप अपने पास्ट ट्रॉमास पे, नेगेटिविटी पे काम करेंगे। इट कुड बी गोइंग अराउंड ओशन के आसपास भी आप जा सकते हो। कहते हैं ना, वाटर के पास रहने से आपकी बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। यू कैन डू 12,000 स्टेप्स एज वेल। ओके, so that you can feel good daily। आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं तो उसको ठीक करना है, डिग इन करना है कि मैं कहाँ पे फेल हो रहा हूँ, उन सारी चीज़ों से हील करना है। एनीबडी स्टॉपिंग योर सक्सेस विद द वर्ल्ड इन रिवर्स, यू हैव टू ओवरकम दैट, एंड ऐसा सोचना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आगे बढ़ना है। ओके, हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली दिस इज़ अ मंथ ऑफ गुड फॉर्चून, एंड आप नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा दान पुण्य कर सकते हैं कि जिससे कि ये नया साइकिल, हर 28 को नया साइकिल शुरू होता है, तो उस साइकिल में आप 8 + 2 = 10, तो उस दिन आप कुछ भी दान पुण्य करोगे तो डेफिनेटली दिस गुड फॉर्चून इज कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, यू कैन सी दैट दिस गर्ल इज लाइक प्लेइंग विद द कॉइन्स, शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके, ओम गम गणपति नमः, इसका भी जाप आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गुड फॉर्चून को इस मंथ अपनी तरफ लाना चाहते हैं विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी, विद अ न्यू जॉब और अ न्यू बिजनेस। ओके, आपको सबको माफ करना है। वो कहते हैं ना, साइकिल खत्म करने के लिए यू हैव टू फॉरगिव अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके लिए बेस्ट नहीं सोचते हैं। ओके, जब आप फॉरगिव कर देते हो तो यूनिवर्स फिर एक्शन लेता है आपके लिए गुड करने के लिए। ओके, ग्रैटिट्यूड देना है, फॉरगिव करना है दूसरों को, एंड जो भी आपको हर्ट कर रहा है उन सबको माफ करके आगे बढ़िए। वहां रुक के उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, अगर आर्ग्यू करोगे तो इसी साइकिल में भी इस महीने आप पड़े रहोगे। चलते हैं आपके करियर की तरफ, तो यहाँ पे वॉच आउट। ओके, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट यू। दिस इज अ फॉक्स, राइट? फॉक्स ये देखता है कि कैसे सारी चीज़ों पे अटैक कर सकते हैं, कैसे इसके फाइनेंशियल चीज़ों पे ख़राब कर सकते हैं, तो ये फॉक्स से आपको बचना है। वो मैं लास्ट में बता दूंगी आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ना कोई एक इंसान है आपके वर्क प्लेस पे जो आपका एडवांटेज ले रहा है, वो आपके वल्नरेबल सिचुएशन को बहुत ख़राब कर रहा है, एंड मोर देन 1 पर्सन हो सकता है ये। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस। ओके, इधर उधर किसी को भी अपने फाइनेंसेस नहीं देने
दिस इज़ अ मेंटोर आपके जीवन में आने वाले हैं, समबडी हु इज़ विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। दिस कुड बी एक ऐसा इंसान के साथ आप काम करने वाले हो जो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट आपके लिए बना सकते हैं। ओके, एंड आपको इंस्पायर कर सकते हैं कि बेटर करने के लिए। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, आपका बहुत डैमेज हुआ है, मे बी यू आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन, देयर माइट बी फाइनेंशियल लॉस जो आपने झेला है पास्ट मंथ में। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दिस मंथ एंड एक प्लान बनाना है। ओके, आइटिनरी बनाना है कि मुझे इस मंथ क्या क्या करना है कि जिससे कि मैं इस डैमेज को ओवरकम कर सकूँ, एंड रिस्क थोड़ा कम ही ले तो बेटर है। ओके, बट डेफिनेटली कई बार हमें रिस्क लेना पड़ता है। इस मेंटोर की वजह से आप बहुत आगे आ सकते हो, एंड डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ इज़ लाइक फीस्ट फॉर यू। आप सेलिब्रेट करोगे इस मंथ में, एंड यू विल लाइक वर्क हार्ड, एंड छोटा सा विन ही सही वो आपकी तरफ आएगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है, पे रेस आपका बढ़ सकता है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ 100% आएंगे। इन लोगों से थोड़ा सा एक 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करना है। ओके, साइकिल क्लोज करना है, कर्मा घटाना है, बढ़ाना नहीं है। ओके, यहाँ पे आपके लव लाइफ की बात करें तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसके नाम, बर्थडेज, उनका कुछ भी स्पेसिफिक कुछ भी आपके बारे में यूनिवर्स आपको बताएगा, क्लूज़ देगा। कहीं पे भी आप जा रहे हो, बोर्ड्स पे इनका नाम दिख सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है ये पर्सन जिसके साथ आपका मिरर सेल्फ इज़ लाइक यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। इस इंसान के बाल लंबे हो सकते हैं, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है, सब लोग लंबे बाल नहीं रखते हैं। एंड ये इंसान आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ये ट्विन फ्लेम ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपसे बहुत सारा अबंडेंस शेयर कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दिस पर्सन एक बहुत अच्छे फैमिली से हो सकते हैं। एम्प्रेस आ गया ना यहाँ पे, शेयरिंग करने में बिलीव करते होंगे। इनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है यहाँ पे, एंड इंटेंसिटी से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, यही दिख रहा है मुझे। ये इंसान को अपनी मदर से बहुत प्यार हो सकता है, लव हो सकता है। दे अपनी मम्मी का बहुत केयर करते हो ये पर्सन। ओके, ऐसा कोई हो सकता है। सनसाइंस मैंने आपको बता दिया, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये भी इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ पे आपको बस सिर्फ ये सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं पास्ट फ्यू मंथ्स में, उसको हटाने के लिए गॉडेस लक्ष्मी को बुलाना है, बिकॉज शी इज़ अ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, राइट। तो आप चाहे तो ये मंत्र आप जब भी आपका आप सुबह प्रेयर के लिए बैठें तो ये मंत्र बोल सकते हैं। एंड इट्स लाइक इनको खुश करने के लिए आप दिया लिट कर सकते हैं घी का। ओके, अपने घर को क्लीन रखना है, हमेशा इधर उधर चीज़ें ऐसी पड़ी नहीं रहनी चाहिए। एंड फीडिंग एनिमल्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। एंड अपने घर को थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं आप। एंड लक्ष्मी गायत्री मंत्र होता है, उसको आपको रीड करना है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड रेस्पेक्ट विमेन, चाहे वो आपके साथ कैसे भी बिहेव कर रहे हो, आपको रेस्पेक्ट करना है, तभी ये अबंडेंस और ये जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ और ये ट्विन फ्लेम और ये एक ब्यूटीफुल मेंटोर, और आपका स्टार्टिंग में हमने एस्ट्रोलॉजी के लिए देखा था कि फाइनेंशियल अबंडेंस और एक अपर लेवल में काम करना, एक प्रमोशन मिलना, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है। आपको रेस्पेक्ट करना है, सामने से कोई रेस्पेक्ट करे या ना करे वो आपका टेक नहीं है, आपको कर्मा घटाना है। देन अगेन ओके, आपको सबकी रेस्पेक्ट करनी है। घर में कोई बड़े हैं तो उनको भी 100% रेस्पेक्ट करना है। इट कुड बी योर मदर, योर आंट और एनीवन। ओके, एंड डेफिनेटली इस मंथ आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करना है, अपने इमोशंस को ज़ीरो पे रखना है, तब जाके कुछ ये सारी चीज़ें, बेटर चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं। ऑफ कोर्स यू आर टूवर्ड्स लिबरेशन। ओके, लियो एक प्लैनेट नहीं है, स्टार है ऑफ कोर्स, तो आप लिबरेशन की तरफ हो। आपने उसके लिए बहुत सारे पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें करी होंगी। यू हैव टू एन्जॉय एवरी मोमेंट एंड डाउन टू अर्थ रहना है डेफिनेटली यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपना लेसन सीखना है। मिस्टिक सिलेबल है ना यहाँ पे, तो अपना लेसन आपको सीख के आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे एक मैरिज पार्टनर भी आपकी तरफ आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, करियर में एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपको। एंड वेल्थ एंड लग्जरीज आप इस महीने ग्रैब कर सकते हो। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा डेफिनेटली विथ लक्ष्मी ओवर हियर। ओके,
सो इफ़ यू कैन डू अ दान पुण्य ऑफ रेड साड़ी, ओके, रेड साड़ी इज़ लाइक इनका फेवरेट है ना लक्ष्मी जी का, कमल के फूल या रेड साड़ी, ये सारी चीज़ें आप गरीबों में दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो क्लोज्ड एकदम होल्ड पे चला गया सारी चीज़ें वो खुल सके, ओके। सो वेरी वेरी नाइस रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट। आई होप आपसे रेजोनेट किया होगा। इफ रेजोनेटेड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप और email me. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.